बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। अगर आप भी बिहार बीट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको 50 से हिंदी ग्रामर से प्रश्न कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है। वह शब्द कौन सा है जो आपको बताना है स्वर संधि है। तो मैंने आपको संधि समास सब कुछ पढ़ा रखा है क्लिक के माध्यम से। तो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि पुरुषार्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो सदाचार में कौन सी संधि है। तो सदाचार में जो संधि हो जाएगी आपकी यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। देखिए विलोम शब्द कहने का मतलब उल्टा शब्द जिसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। तो विशाल जो है उसका क्या होगा? लघु होगा। देखिए छोटा भी होता है, बड़ा। विशाल मतलब बड़ा होता है, बहुत बड़ा। छोटा भी हो सकता है लेकिन छोटा से। लघु मतलब होता है छोटा में भी, मतलब उससे भी छोटा, लघु हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका है अर्थ जो हो जाएगा कंठ हो जाएगा। क्या आएगा? कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि छोटी ई और बड़ी ई जो है किस प्रकार के वर्ण है। तो यह जो वर्ण है आपका कौन सा वर्ण है? तालव्य वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। देखिए स्वर ध्वनि जो होता है वह अ और आ को मिला के बनता है, यानी स्वर ध्वनि किसको बोलते हैं? अ और आ को बोलते हैं। अगला कि अनेकार्थी शब्द जो है पतंग का, यह अर्थ नहीं है। जो अनेकार्थी, पतंग का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं आपको बताना है। देखिए पतंग का अनेकार्थी शब्द की बात करें तो शलभ है, नौका है, सूर्य है, लेकिन यहाँ पे पत्ता जो है उसका अनेकार्थी शब्द बिल्कुल नहीं। अगला है कि जो सो में कौन सा सर्वनाम है। जो और सो में कौन सा सर्वनाम है। देखिए तो बात करूं मैं जो और सो की, तो इसमें जो सर्वनाम है वह हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए उत्कर्ष का विलोम की बात करें तो उल्टा शब्द मैंने आपको बताया ही है। तो उत्कर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि गागर में सागर भरना का सही अर्थ क्या होता है मुहावरा का। अधिक में थोड़ा कहना, गागर में से मटका भरना, या थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, या साधनों का सदुपयोग करना। देखिए जो गागर में सागर भरना अर्थ होता है उसका कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। आपने थोड़ी सी बातों में जो बहुत कुछ कह दिया, यही आपका गागर में सागर भरने का अर्थ हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। तो देखिए विदेशी शब्द के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ कि औरत जो है यहाँ पे विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द है। अगला यहाँ पे है कि संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण क्या है। देखिए वे टहलने जा रहे हैं, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे, शायद आज पिताजी आएंगे, यह वह अब तक खा चुका होगा। ये इसमें बात करें संकेतवाचक की तो यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य पास होगे, यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सदा जो हो जाएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा शब्द तत्भव शब्द है। देखिए तत्भव की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पाँव जो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि ताप का विलोम शब्द क्या होगा, यानी ताप का जो है उल्टा शब्द क्या होगा। तो ताप का क्या होता है? शीत होता है। ठीक है, ताप का क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर कि सही अर्थ वाला शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, बाकी शब्द जो सही है लेकिन एक इसमें गलतियां है, कौन सा है। देखिए बाकी जो भवन जो है महल हो जाता है, भुवन हो जाता है, संसार हो जाता है। कहते हैं बलि का बलिदान होता है, बलि होता है, ताकतवर होता है। घन का मणि का मन रत्न बोलते हैं, मणि बोलते हैं, सा बोलते हैं। लेकिन प्रवाह का परवाही नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता, तेज नहीं होता। यह नहीं होगा आपका। ख जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आपने कभी देखा है कि बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए या सुना है? बिल्कुल गलत है। अगला है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, या बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेक नाम होता तो गलत हो जाता। अगला है कि वहाँ भीड़ बहुत है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह जो है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला है कि गुण के विरुद्ध नाम है तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा, यानी जो गुण के विरुद्ध काम हो तो उसमें कौन सा मुहावरा का प्रयोग होगा। अंधा क्या जाने दो आंखें, या अगला है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, या अंधों में काना राजा, या अगला है आंख का अंधा नाम नहीं सुख। देखिए गुण के विरुद्ध जो नाम होता है तो कौन सी लोग उसमें मुहावरा का प्रयोग होता है, यानी कि आंख का अंधा नाम
नैन सूख। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ। देखिए मात्रा के रूप में इसमें किसमें हुआ, क्रिया, क्रिया इसमें नहीं आ रहा है, री नहीं, मातृ में आ रहा है, री, मातृ, री की मात्रा आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला है, इसमें देख सकते हैं कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसमें बात करें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी कि वे महाशय जो है अभी अभी आए हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्न अक्षर ख का व्यंजन का उच्चारण जो है स्थान किससे है। ख जो है व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है, तो इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा कंठ्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो साधु का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह साध्वी होता है। क्या होता है, साध्वी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। देखिए त्रिलोक में जो समास है वह क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा त्रिलोक में। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है कि व्यशिष्ट का विलोम क्या होगा, यानी व्यशिष्ट का जो उल्टा शब्द होता है वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समशिष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि समशिष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बेईमान में प्रयुक्त जो उपसर्ग है कौन सा है। तो बेईमान देखिए जो भी उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में प्रयोग करते हैं। तो बेईमान में कौन सा शब्द हो जाएगा, बे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला कि बच्चा की भाव संज्ञा होगी। देखिए बच्चा जो है उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो जो बच्चा है उसका भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा बचपन हो जाएगा। ठीक है, बचपन जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि रमणीय में प्रत्यय कौन सा है। देखिए रमणीय यानी कि इसमें प्रत्यय है किसी शब्द के बाद में लगता है, तो रमणीय में कौन सा हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जलद बादल का पर्यायवाची है, वारिद भी है, जिमुत भी है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें वारिज की तो वारिज जो है यहाँ पे बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि उपकार को याद करने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो भी आपके उपकार को याद करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कवियत्री का संशोधित रूप क्या है। देखिए कवियत्री का जो नया रूप हुआ है संशोधित, उसमें क्या हो गया है, कवियत्री बोलते हैं, क्या कवियत्री हो गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनों को पहचाना है। आपको इसमें कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें आशीर्वाद को कैसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला कि निम्न परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि पहले होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, परी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो डाठ शब्द क्या है। डाठ शब्द जो है यहाँ पे यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। डाठ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मोती, घी, जीभ, पानी, दही, यह पांचों जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अभिजात का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए जो अभिजात होता है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अकुलीन हो जाएगा। ठीक है, अकुलीन हो जाएगा अभिजात का विलोम शब्द। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बहुत दान देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। बहुत दान देने वाला व्यक्ति को औघड़ दानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औघड़ दानी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है कि ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि महाकवि, कविश, आशु कवि या कविराज। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं, जो तत्काल रचना कर दे। ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है मानक है। ठीक है, यह गाय का दूध है। ठीक है, यह गाय का दूध असली है, या यह असली गाय का दूध है, या दूध असली गाय का है, यही है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि यह असली गाय का दूध है। ठीक है, यह असली गाय का दूध है, यह आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा हिंदी का अपना उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी का अपना उपसर्ग जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा वह उन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन जो हो जाएगा हिंदी का अपना उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या जो हिंदी में होती है वह मात्र 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, 33। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोग, जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोग क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ऊपर दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वह हो जाएगा इसमें विभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभावना, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गहरा शब्द के लिए कौन सा विलोम शब्द सही है। तो गहरा के लिए क्या हो जाएगा, गहरा के लिए हो जाएगा उथला। क्या हो जाएगा, गहरा के लिए यहाँ पे उथला शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जिसका कभी शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है।
जिसका कभी कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से हस्तक्षेप का शुद्ध रूप कौन सा है। हस्तक्षेप को कैसे लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप बोलते हैं। ठीक है, हस्तक्षेप बोलते हैं, हस्तक्षेप नहीं बोलते हैं। अगला है यहाँ पे कि अक्ल ठिकाने लगना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी बहुत बुद्धिमान होना, बुद्धि नष्ट होना, मनोकामना पूर्ण होना या भूल समझ में आ जाना। अक्ल ठिकाने लगने का मतलब होता है कि भूल समझ में आ जाना। जो आपने भूल की है, नहीं कहता कि आपकी अक्ल ठिकाने आ गया, जो आपने गलती की है वो समझ में आ गया। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा यानी बाद में प्रत्यय होता है, बाद में शब्द में जुड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा लुटेरा में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किसका किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा भक्ति रस का। कौन से रस, भक्ति रस हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आपकी सम सुबरन सुख माकर सुखद न भोर छंद का नाम बताइए। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि बर। ठीक है, बरबौ छंद हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट होगा, देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, रेमुनरेशन शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित परिभाषित शब्दावली का चयन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, परिश्रमिक हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी ग्रामर का कि निम्न में से सर्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी रात हो जाएगा सर्वरी का पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।